अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें जी सर्दियों की सब्ज़ियां तो लगा चुके हैं। अब गर्मियों की सब्ज़ियों की पनीरी लगाने का टाइम आ गया है। ये देख सकते हैं ये आप ये जो क्यारियां हैं इसमें हमने जनाब प्याज की जो पनीरी है जिसे कांड भी कहते हैं वो लगा दिया है। ये देख सकते हैं आप इस तरह से क्यारों को बनाकर उनका लेवल करके बीज को छट्टा लगा कर ये देख सकते हैं आपको बीज नज़र आएगा। ये देखें आपको ये बीज नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये है लहसुन सॉरी प्याज का बीज। ये देखें यहाँ ज़्यादा है। ये देखें ये इस तरह से इसकी पनीरी लगा ली है। और जब तक जनवरी फरवरी आएगा, जब प्याज लगाने का सीज़न आएगा तो उस टाइम तक इसकी पनीरी माशाल्लाह जो है ना वो 4 से 6 इंच तक हो जाएगी। तो उसको फिर उखाड़ कर जहाँ लगाया जा सकता होगा वहाँ लगाया जा सकते हैं। इसको तकरीबन हर चीज़ में लगाया जा सकता है, जैसे कद्दू, वेल तोरी, हरवां की फलियाँ होती हैं, मिर्च में भी लगाते हैं, यानी रिजेस में और दूसरी जो पटरियों वाली सब्ज़ियाँ उन दोनों में हम लगा सकते हैं बआसानी। इसके साथ ही हम ये देख सकते हैं कि लहसुन लगा दिया है कि हमने खेलियों पे इस बार लगाया है। पिछली बार हमने क्यारियों में लगाया था, खेलियों के ऊपर लगाया है। इससे ये होता है कि एक तो तंदुरुस्त और तवाना ज़्यादा होता है, मोटा हो जाता है, जिससे अगली बार बीज बड़ा अच्छा और ताकतवर मिलता है, जिससे पैदावार में इजाफ़ा हो जाता है। ये देखें ये सारा एरिया जो है हमने इसीलिए ये सारा एरिया सेट किया था कि इसमें ये लहसुन और प्याज की जो पनीरी है वो लगाएंगे। उसके साथ साथ ये देख सकते हैं जी ये अगले सीज़न के लिए हमने प्याज़ों को लगाया ताकि इनसे बीज हासिल कर सकें। जो अगली बार प्याज की पनीरी होगी वो इससे हासिल करता बीज की लगेगी इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह अभी इसकी सफाई होने वाली है, वो करेंगे और उसके बाद जो है ना फिर इसको खाद शाद डालेंगे ताकि अच्छे ताकतवर और साफ़ सुथरे और बेहतरीन बीज हासिल हों। ये आप देख सकते हैं ये सारा जो है ना हमारा एरिया हमने अब गर्मियों की फसल ही एक किस्म की शुरुआत की है, लहसुन और प्याज वगैरह ये आप देख सकते हैं। उसके लिए ये पनीरी और जगह का पूरा हमने तैयारी कर ली है। ये इधर देखें ये पानी का खाल है जहाँ पानी भी है। तो जैसे ही ये लहसुन लगाना पूरा होगा तो उस पर से हम पानी लगा देंगे। जो प्याज की पनीरी है उसको पानी लगा दिया गया है। शुक्रिया।